हरिओम नमः शिवाय। क्या शनिदेव सनातन धर्म में केवल दंड देने वाले ग्रह हैं? यह मानना सबसे बड़ी भूल है। वास्तव में शनिदेव न्याय, कर्म, तपस्या हैं और आत्मशुद्धि के देवता हैं। इस साल शनि जयंती 16 मई के दिन पड़ रही है। यह अत्यंत दुर्लभ संयोग है क्योंकि इस दिन अमावस्या, शनिवार और शनि जयंती तीनों एक ही साथ आ रहे हैं। ज्योतिष में इसे शनि अमावस्या योग कहा जाता है, जिसे कर्म शुद्धि और पितृ ऋण मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। हम सब जानते हैं कि शनिदेव को लेकर आज के समय में कितना भय फैलाया गया है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में शनिदेव का स्वरूप इसके बिल्कुल ही विपरीत बताया गया है। लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन डरना गलत है। डरना ही है तो अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि शनिदेव आपको आपके ही कर्मों का फल देते हैं। शनिदेव ब्रह्मांड के सबसे सख्त शिक्षक हैं। वे मेहनत, ईमानदारी और धैर्य को पुरस्कार देते हैं और धोखा, आलस्य और गलत काम को दंड देते हैं। स्कंद पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। कथा के अनुसार जब माता छाया तपस्या में अत्यंत लीन थी, तब उनके कठोर तप और उपवास के प्रभाव से शनिदेव का रंग अत्यंत श्याम हो गया। उनका रंग काला नहीं बल्कि इंद्रनील है, जो कि अपने में सब कुछ सोख लेता है। जब सूर्यदेव ने बालक शनि को देखा तो उन्होंने उनके रंग पर संदेह व्यक्त किया और अपने तेज के अहंकार में शनिदेव को अस्वीकार कर दिया। अब बालक शनि ने पहली बार अपनी दृष्टि उठाई और सूर्य का तेज मंद पड़ गया। यहीं से शनिदेव की दृष्टि का रहस्य प्रारंभ हुआ। लेकिन इसका अर्थ विनाश नहीं था, इसका उद्देश्य था अहंकार का नाश। शनिदेव के एक भाई हैं जिन्हें हम यमदेव के नाम से जानते हैं। दोनों में फर्क इतना है कि शनिदेव जीवित रहते हुए हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं और यमदेव मृत्यु के बाद हमारे कर्मा अनुसार हमें फल या दंड देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव बचपन से ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनका विवाह चित्ररथ की पुत्री के साथ हुआ था, जो बहुत ही तेजस्वी थी। एक बार शनिदेव साधना में लीन थे। उसी समय उनकी पत्नी संतान प्राप्ति हेतु उनके पास आई, लेकिन शनिदेव आंखें बंद कर शिव साधना में लीन रहे। उनकी पत्नी को लगा कि शनिदेव उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, जानबूझकर उनकी अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने क्रोधवश आकर उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद से तुम जिसे भी देखोगे उसका बुरा होगा, उसका जीवन तहस नहस हो जाएगा। इसके बाद ही लोग शनि की दृष्टि से डरने लगे। भगवान शिव ने स्वयं शनिदेव को कर्म फलदाता नियुक्त किया, अर्थात ब्रह्मांड का कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहेगा। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि शनि देव जीवन में तुरंत फल नहीं देते। वे पहले परीक्षा लेते हैं, अनुशासन और धैर्य सिखाते हैं और फिर स्थायी सफलता देते हैं। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जिस व्यक्ति ने शनि के सिद्धांत समझ लिए उसका जीवन भीतर से बदल जाए, क्योंकि शनिदेव बाहरी वैभव नहीं बल्कि आंतरिक सत्य को देखते हैं। शनिदेव को गरीब, श्रमिक, वृद्ध, अंधे और पीड़ित लोगों का संरक्षक माना गया है। इसीलिए शनिदेव की पूजा में इनको दिए गए दान का विशेष महत्व है, क्योंकि शनिदेव केवल मंत्रों से नहीं, कर्म और करुणा से प्रसन्न होते हैं। शनि जयंती पर पीपल के वृक्ष की पूजा का उल्लेख भी अत्यंत प्राचीन है। मान्यता है कि शनिवार की रात्रि में पीपल के नीचे दीपक जलाना नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। ध्यान रहे कि आप दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। शनिवार के दिन हनुमान जी की भक्ति करने से शनि की कृपा मिलती है। हनुमान भक्त पर शनि का प्रभाव डर नहीं, दिशा बन जाता है। एक और कथा के अनुसार जब शनिदेव के पैर में कष्ट हुआ तो हनुमान जी ने उनके घाव पर तेल लगाया था। तभी से यह प्रथा चल निकली कि शनिदेव को तिल का तेल चढ़ता है। प्राचीन ज्योतिष में शनि को मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष, अपमान, असफलता, कठिनाइयों से सीख लेता है तो वही कठिनाइयाँ उसे जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं। इसीलिए कई महान संतों और योगियों की कुंडली में शनि अत्यंत प्रभावशाली पाए गए हैं। शनि जयंती केवल पूजा का दिन नहीं, यह आत्मनिरीक्षण का दिन है, अपने कर्मों को देखने का दिन है, अपने अहंकार को त्यागने का दिन है। इस दिन यदि आप सत्य बोलें, गरीबों की सहायता करें, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लें, तो आप शनि की विशिष्ट कृपा पा सकते हैं। क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे प्राचीन और सबसे गुप्त उपाय है सही कर्म। जय शनिदेव, हरिहर महादेव।